महमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज शाबान की 28 तारीख़ है 1437 और जून की 4 तारीख़ है 2016 और आज हम सूरह मुबारक अनआम की आयत नंबर 136 से लेकर 140 तक की तिलावत का शरफ़ हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्थि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फ़मा कान लिशुरकाइहिम फ़ला यसिलु इलल्लाह वमा कान लिल्लाहि फ़हुव यसिलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिम मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्रुन ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअु बिज़अमिहिम व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा व अनआमुन ला यज़्कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआमि ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व अन यकुन मैततन फ़हुम फ़ीहि शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। क़द ख़सिरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, ये लोग उनमें अल्लाह का भी हिस्सा मुकर्रर करते हैं और अपने ख़याल में कहते हैं कि यह अल्लाह का हिस्सा है और यह हमारे शुरका के लिए है। फिर जो इनके शुरका का हिस्सा है वो तो अल्लाह तक नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह का हिस्सा है वो उनके शुरका तक पहुँच जाता है। ये लोग कितना बुरा फ़ैसला करते हैं। और इसी तरह इन शुरका ने बहुत से मुशरिकीन के लिए अपनी औलाद के कत्ल को पुरकशिश बना दिया है ताकि इन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर मुश्तबह कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लिहाजा आप भी इन्हें उनकी इफ्तरा परदाजियों के साथ इनके हाल पर छोड़ दें। और अपने ख़याल में वो ये भी कहते हैं कि मवेशी और खेत मखसूस हैं जिन्हें कोई नहीं खा सकता सिवाय उसके जिसे हम चाहें, और बाज़ जानवर ऐसे हैं जिनकी पुश्त सवारी या बार बर्दारी के लिए हराम कर दी गई है और कुछ पर ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम भी नहीं लिया जाता। ये सब कुछ अल्लाह पर इफ्तरा के तौर पर करते हैं। अनक़रीब वो उन्हें उनकी इफ्तरा परदाजियों की सज़ा देने वाला है।
और कहते हैं कि जो कुछ हमारे इन जानवरों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी बीवियों पर हराम है, लेकिन अगर वो मुर्दा है तो वो औरतें हमारे साथ खाने में शरीक हो सकती हैं। बहुत जल्द अल्लाह ने इनकी गलत बयानी की सज़ा देगा, बेशक वो बड़ा साहिब हिकमत और साहिब इल्म है। यकीनन वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने हिमाकत व जहालत की बिना पर अपनी औलाद को कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह पर बहतान बांधकर हराम करार दिया। यकीनन वो भटक गए हैं और वैसे भी वो हिदायत पाने वाले नहीं थे। आज हमने काफ़ी आयतें पढ़ ली हैं और काफ़ी तुलानी गोया ये एक मबहस है, लेकिन चूँकि तसलसल है एक मफ़हूम का, इसलिए हमने ये पूरा पैसेज आपके सामने पढ़ा है। इन आयत का 5 आयतें हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते भी हमने 5 आयतें ही पढ़ी थीं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जल्द उन्हें तमाम भी कर दिया था। ज़ाहिर सी बात है कि जितनी तफसील में जाएंगे उतना ही वक्त लगेगा। हम कोशिश करते हैं कि तफसीर ही के दायरे में रहते हुए और जितना हो सके हम आपकी खिदमत में मैटर पेश कर सकें जो हमारा नाक़िस मुतालिया है उसकी बुनियाद पर। ये आयतें सूरह अनआम ही का हिस्सा हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, अभी आपके सामने है ये सूरा, और ये पूरा सूरा इसी मौजू पर है जिस मौजू पर अभी गुफ्तगू हो रही है, और वो है मुशरिकीन के अक़ाइद और उनके खराफाती ख़यालात और तसव्वुरात, उसकी रद्द करना। तो कुरान ने मुतअद्दिद मौक़ों पर मुशरिकीन के बहुत से अक़ाइद को रद्द किया है, लेकिन ये पूरा सूरा शुरू से आखिर तक मुशरिकीन की रद्द में है और तौहीद के इस बात में। फिर जाहिर सी बात है कि जब किसी अक़ीदे को रद्द किया जाता है तो उस अक़ीदे की तफसीलात भी आती हैं कि आप किस बात को रद्द कर रहे हैं, आपका एतराज़ किस बात पर है, आप क्यों ये कहते हैं कि अक़ीदा गलत है। तो उसका भी ज़िक्र कुरान ने किया है कि उन मुशरिकीन के खराफाती ख़यालात क्या थे और किस तरह के अक़ाइद वो रखते थे और कैसी नादानी की बातें करते थे। उनमें से ये मिसाल आज आपने इसका तर्जुमे से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि वो कुछ उनके ख़यालात थे, उनके अक़ाइद थे और उन्होंने उसको इस तरह राइज कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी का और उनके अक़ाइद का हिस्सा वो चीज़ें बन गई थीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो सही थीं, अच्छी थीं, उसमें कोई ख़राबी और बुराई नहीं है, लेकिन कुरान ने उसकी मज़म्मत की है। क्यों? मसलन ये वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्थ, तो खेती और मवेशी जो जानवर उनके पास होते थे, इन दोनों में उन्होंने अल्लाह के लिए एक हिस्सा मुअय्यन किया हुआ था कि भाई ये हिस्सा अल्लाह का, इतना हमको जो भी फ़ायदा होगा इसमें से इतना हिस्सा अल्लाह के लिए है और इतना हिस्सा बुतों के लिए है। दोनों को वो शरीक कर लिया करते थे। उसके बाद फिर उनके कुछ खराफाती अहकाम थे जो ख़ुद साख्ता उनके गोया के रूल्स और रेगुलेशंस थे। उसमें वे कहते थे कि फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, ये अल्लाह के लिए है, ये हमारे शरीकों के लिए। अल्लाह का जो हिस्सा है वो शरीकों को पहुंच सकता है, लेकिन शुरका का हिस्सा अल्लाह को नहीं पहुंच सकता। यानी मतलब ये है कि जब कभी अगर कोई कमी उस हिस्से में आ जाती थी जो उन्होंने अल्लाह के लिए मुअय्यन किया हुआ था कि भाई ये इतना हिस्सा जो है वो खुदा के लिए, या खेती का ये एरिया खुदा के लिए, ये जानवर खुदा के लिए, अगर उसमें कोई कमी आ गई तो वो उस कमी को जो है छोड़ दिया करते थे कि कोई हरज नहीं, कमी हो गई तो क्या है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह जो है वो बेनियाज है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों इसकी फ़िक्र करें, चलो ठीक है कमी हो गई हो गई। लेकिन जब शुरका की यानी बुतों के लिए उन्होंने जो हिस्सा मुअय्यन किया हुआ था उसमें कोई कमी आ जाती थी तो वो खुदा के हिस्से में से निकाल के उस हिस्से में डाल देते थे। उसमें भी उनकी लॉजिक यही होती थी कि भाई खुदा को तो ज़रूरत है नहीं, बुतों को ज़्यादा ज़रूरत है तो हम इनको दे देते हैं। हालांकि वो बुतों की ज़रूरत नहीं होती थी, वो जो बुतों के खिदमतगार थे उनकी ज़रूरत होती थी, तो वो इस बहाने से ये हरकतें करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अहले किताब के ताल्लुक़ से जो उनके उलमा और उनके मौलवी और उनके लोग
जो हरकतें करते थे कि अपना पेट पालने के लिए, शिकम पूरी के लिए, वो हर हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दिया करते थे और किताब इलाही के अहकाम को छुपा दिया करते थे। इसी तरह ये मुशरिकीन अपने तौर पर खुद साख्ता उनके कुछ अहकाम थे जो उन्होंने बना लिए थे। खुदा का नाम भी लेते थे और साथ में वो अपनी खराफात भी उसमें शामिल करते थे। अब यहाँ चंद चीज़ें हैं। देखिए, हमने आयतें पढ़ तो ली हैं सारी, और आज चूँकि इस्तक़बाल माह रमज़ान के ताल्लुक़ से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने ये मुनासिब समझा कि जो सिलसिले दर्स चल रहा है हमारा, हम उसको बाकी रखें ताकि जो हज़रात माशाअल्लाह दूर दूर से आप हज़रात कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए हैं, आपको ये भी अंदाज़ा हो कि दर्स से तफसीर का सिलसिला किस अंदाज से होता है और उसका प्रोसीजर क्या है, सिस्टम क्या है, और इंशाअल्लाह आप मज़ीद भी तशरीफ़ लाते रहें। दूसरा ये कि वक्त को हम सही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा भी आपका वक्त न लें। तो जितनी आयतों पर अभी हम गुफ्तगू कर सकेंगे आज, किसी ऐसी जगह रोक देंगे जहाँ एक मफ़हूम और मतलब तमाम हो जाएगा, और उसके बाद बाकी को हम इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते जो है रमज़ान शुरू हो रहा है और वक्त जो है रमज़ान का वही सहरी के तमाम होने के फ़ौरन बाद ग़ालिबन 4 बजे एक स्टैंडर्ड टाइम रख लेंगे तमाम पूरे रमज़ान के लिए। उसमें हम ये सिलसिले दर्स जारी रखेंगे। अब इस वक्त ये है कि देखें, ये आयत हमने जो पढ़ी आपके सामने, इसमें चंद बातें हैं काबिल गौर। पहली बात तो ये है कि इसमें क्या हरज है अगर उन्होंने खुदा के लिए अपने माल में से कुछ हिस्सा रख लिया। इसमें काबिल एतराज़ कौन सी बात है? अब ठीक है कि उस वक्त चूँकि शरीयत नहीं थी, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी सोच लिया कर लिया। इसको बेतौर एतराज़ बयान करना और फिर खुदा का ये कहना कि साअमा कानू यहकुमून, कितने बुरे इनके अहकाम थे, कितने बुरे इनके ख़यालात थे, कितने बुरे इनके फ़ैसले थे, और उसके बाद फिर ये कहना कि इनको बहुत जल्द इसकी सज़ा मिलने वाली है। तो ये क्या मामला है? खेती में और जानवरों में जो मवेशी वो पालते थे, उसमें तो इस्लाम ने भी ज़कात रखी है और इस्लाम ने इसको इनकरेज किया है, बल्कि वाजिब करार दिया है। न सिर्फ एक इनकरेज किया है और मुस्तहब नहीं है, वाजिब है कि खेती के कुछ जो उसूल हैं वो जो है ज़कात के, उसमें एक अमाउंट निकालना है और वो खुदा ही के नाम के लिए निकालना है, वो भी अल्लाह ही के लिए निकालना है। अच्छा, ये लोग जो निकालते थे खुदा के नाम पर और बुतों के नाम पर, उसको यूँ तकसीम कर दिया था कि जो अल्लाह के नाम पर निकालते थे वो खर्च करते थे यतीमों पर और मेहमानों पर, और जो बुतों के लिए था वो फिर जो बुतों के वहाँ खादिम थे वो उनके लिए खर्च होता था। इसलिए बुतों का हिस्सा कभी कम नहीं होता था, इसलिए कि वो हिस्सा जहाँ जाता था वो उसको कम नहीं होने देते थे। लेकिन जो खुदा के नाम का हिस्सा था वो यतीमों को और मेहमानों को जाता था। तो कोई बुरी बात तो नहीं, यतीमों की परवरिश, यतीमों पर खर्च करना, मेहमानों पर खर्च करना। तो मामला क्या है? तो देखें, इसमें कुरान की जो बलागत है, जिस अंदाज से कुरान एक बात को पेश करता है, उसमें एतराज़ात की गुंजाइश ही नहीं होती, इसलिए कि हर बात का जवाब उन्हीं अल्फाज में आ जाता है। एक एक लफ्ज़ पर गौर करने की बात होती है। कभी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई तर्जमा हमने पढ़ लिया तो एक किस्से कहानी की तरह बात हो गई कि वो ऐसा करते थे वैसा। ये बात नहीं है। कुरान जो है वो किताब हिदायत है, किस्से कहानी की किताब नहीं। एक एक लफ्ज़ जब तक नहीं हम समझेंगे कि कुरान ने ये लफ्ज़ यहाँ क्यों रखा, कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, तो कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें आप कोई अल्टरनेट लफ्ज़ रख नहीं सकते एक लफ्ज़ को हटाकर। जालू, सारा मामला मसले जालू से शुरू होता है। उन्होंने जाल किया, उन्होंने बना दिया। और इससे पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं और कई जगह कुरान ने इस बात पर एतराज़ किया कि जाल जो है यानी मुकर्रर करना, बनाना, सारा मसला यहां है और सारा शिर्क इसी जगह है। जालू लिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के लिए हिस्सा मुकर्रर किया, उन्होंने मुकर्रर किया, उन्होंने बनाया, उन्होंने जाल किया।
और अल्लाह ने जहां जहां शरीयत के अहकाम मुअय्यन किए हैं, बताए हैं, या रहबर मुअय्यन किए हैं, वहां उसने जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और निस्बत अपनी तरफ दी है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जाअल लकुम, ये तमाम यानी अल्लाह ने मुअय्यन की। तो बात सारी ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही सही, अगर ये तुम्हारी तरफ से है तो बुरा है, और खुदा की तरफ से है तो अच्छा है। सारी तौहीद इसी में, उसकी रूह है तौहीद, यही है कि भाई आप एक काम सोच के कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बेज़ाहिर अच्छा तुमको नजर, लेकिन इसका नताइज क्या है उसको भी कुरान ने पेश कर दिया कि देखो जब तुम्हारी तरफ से होता है तो उसके नतीजे क्या होते हैं। उसके नतीजे हैं जो बाद में बयान किए जा रहे हैं इन्हीं आयात में, और देखते हैं कि किस किस हद तक हम उसकी तफसील बयान कर सकेंगे वक्त की तंगी की वजह से। लेकिन इख्तिसार से देखें, आखिर में बात यह हो रही है कि क़द खसिर अल्लज़ीना, जो लोग अपनी औलाद को कत्ल करते हैं वो लोग खसारे में हैं। तो बात क्या होती है कि नतीजा वहां तक पहुंचता है जब इंसान क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैर इल्म। तो ये इन्होंने जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे बुतों को खुश करने के लिए, उसमें खुदा का भी हिस्सा रख दिया। इससे यह पता चला कि खुदा को मानते थे और यह भी मानते थे कि कुछ चीजें खुदा को खुश करने वाली हमें वो करने चाहिए, और यह भी मानते थे कि खुदा बेनियाज है, उसको जरूरत नहीं है। यानी खुदा की बहुत सी सिफात को मान रहे थे। उनकी सारी मुश्किल यह थी कि उन्होंने बुत बना लिए थे और वो बुतों को भी खुश करते थे, खुदा का शरीक करार दे दिया था, हिस्सा इनका भी तो हिस्सा इसका भी। और बात यह थी कि वो इन बुतों को खुश करने के लिए फिर वो हरकतें करते थे, क्योंकि खुदा की तरफ से इनके पास नहीं था ना, जो कुछ था अपनी तरफ से जालू, खुद उन्होंने कर लिया था। जब खुद कर लिया था तो उसके नताइज क्या होते हैं? उसके नताइज ये होते हैं कि आखिर में वो अपनी औलाद को भी कत्ल करने लगे थे बुतों को खुश करने के लिए। तो जब खुद साख्ता अहकाम होते हैं तो उसके नताइज मुआशरे की तबाही और बर्बादी और हलाकत पर मुंतज होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने कि इन्होंने वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाअहुम, इनके शरीकों ने यानी बुतों ने इनके सामने अपनी औलाद के कत्ल को जीनत दे दी, उसको दिलकश बना के पेश किया। यानी कि अब वो कत्ल भी कर रहे हैं औलाद को, बेटियों को जिंदा दफन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जीनत किसने दी? बुतों ने। तो बुत तो बोलते भी नहीं, बुत कैसे जीनत दे देंगे? तो जो बुत परस्त इनके लीडर्स थे, रहबर, उन्होंने उनको ये समझाया कि भाई ये जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, ये इतने सही हैं, इतने अच्छे हैं कि हम इसके लिए अपने बच्चों को भी मार डालें, कुर्बान कर दें, कोई हर्ज नहीं। तो नतीजा कहाँ पहुँचा? तो खुदा ने मजम्मत इसलिए की उन अहकाम की जो मुआशरा खुद तय कर ले, डिवाइन अहकाम से अपने आप को जुदा करके, खुदा से अलग करके खुद कोई चीज़ बना ले इंसान, वो इसलिए मजमूम है कि उसका नतीजा हलाकत है। और हलाकत किसके लिए है? खुद मुआशरे के लिए है, सोसाइटी के लिए। तो अब आप ये देखें, अगर मजीद हम तशरीह में जाएं तो इसी आयत पर देखें, आपके सामने कुरान है, और हमेशा बेहतर ये होता है कि जब तफसीर के क्लास में बैठे तो कुरान सामने हो ताकि पढ़ते रहें और लुत्फ लेते रहें। तो पहला काम है जालू, ये अहकाम वो खुद अपने तौर पर बना लिया करते थे, जबकि खुम्स व ज़कात जो है वो अल्लाह की तरफ से मुअय्यन अहकाम है। इसके अहकाम खुद किसी ने नहीं अपनी तरफ से बनाए, हद ये कि रसूल ने खुद नहीं बनाए, जो खुदा बताता रहा वो हम तक पहुंचाते रहे। तो हर चीज जब खुदा की तरफ से आती है तो काबिल तारीफ है, इंसान की तरफ से है तो काबिल मजम्मत है। जब ये अहकाम में है तो अकायद में ये किस हद तक लागू होना चाहिए, अकायद के मामले में कितने इसके ताल्लुक़ से इंसान को मुहतात रहना चाहिए।
ये हिस्से और हिस्सों के मसारिफ भी उन्होंने खुद तय कर लिए थे, ये अल्लाह का इतना और ये बुतों का। जबकि मसारिफ ज़कात के जितने अहकाम हैं अल्लाह ने मुअय्यन किए हैं कि ज़कात इतनी तुमको देनी है और इस जगह खर्च करनी है। अब आप अपनी तरफ से कोई हुक्म अपनी जानिब से शामिल नहीं कर सकते। सबसे बढ़कर यह कि इन्होंने जो भी खुदा के लिए हिस्सा मुअय्यन किया उसमें शुरकाहिम, अपने शरीकों का हिस्सा बना लिया। इसलिए शुरकाहिम कहा, यानी उन्होंने शरीक उनको बुतों को करार दिया खुदा का, मगर खुदा ने कहा कि ये बुत इनके शरीक हैं। कितनी यानी लतीफ ताबीर है ये कि उन्होंने बुतों को अल्लाह का शरीक बनाया है। खुदा ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह का नहीं, ये तुम्हारे शरीक हैं असल में। इसका मतलब है कि जब इंसान अपने हाथों से कुछ बनाता है, बुत किसी टाइप के बुत बनाए, वो निस्बत किसी की तरफ भी दे, असल में वो उसकी निस्बत उसकी तरफ होनी चाहिए जिसने बनाया है, न कि जिसकी निस्बत ये दे रहा है जिसकी तरफ। यानी दावा नहीं कर सकता कोई कि मैंने ये बना लिया खुदा का है। तुम कौन हो खुदा के बनाने वाले? जिल्लुल्लाह बना लिया किसी को मुअय्यन करके कहा कि अल्लाह की तरफ से हाकिम बशरियत हैं। तो आप कौन हैं इनको अल्लाह की तरफ से करार देने वाले? आपने बनाया है तो ये आपके हैं, अपने तक रखिए। आप इनको अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे शिर्क हो जाएगा, इसलिए कि बनाया आपने है। जब आपने बनाया है तो बस आपके हैं। तो आप बनाकर जो भी उसको नाम दे अपने तक रखिए, उसको खुदा की तरफ या रसूल की तरफ मंसूब न कीजिए। आप चाहे खलीफा बना ले, ये खलीफतुल्लाह कैसे हो जाएगा? कोई आपका बनाया हुआ, बनाया आपने है, खिलाफत अल्लाह की हो जाएगी, ये कैसे? अल्लाह जिसको बनाएगा वो खलीफतुल्लाह होगा। आप बनाए कहते खलीफे रसूल है, भाई आप कौन हैं? रसूल का खलीफा बनाने वाले। रसूल जिसको बनाए वो रसूल का खलीफा होगा। आप जिसको बनाए आपका खलीफा हो सकता है। शुरकाहिम, आपका शरीक है, वो आपका खलीफा है। अल्लाह का रसूल का खलीफा वो नहीं हो सकते जिसको आप बनाए। उसका खलीफा वही होगा जिसको वो बनाए, और रसूल का खलीफा वो होगा जिसको वो बनाए। तो हुकूमत है, हाकिमियत है अल्लाह के इख्तियार में। वो जिसको हाकिम बनाएगा वही हमारा हाकिम करार पाएगा। अगर हम किसी और को अपनी तरफ से हाकिम करार देकर अगर अपने तक रखें कि भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इट्स फाइन, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, इट्स फाइन, लेकिन जैसे हमने कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये अल्लाह की तरफ से हैं, तो यहां से शिर्क शुरू हो जाएगा। इसी बात को कुरान यहां पर इनकी मजम्मत में ये बात कह रहा है। ये शिर्क और ये तकसीम जिन चीज़ों में कि ये लोग कर रहे थे, तो देखें अल्फाज बार बार इस्तेमाल किया, वजअलू, दूसरे बिज़अमिहिम, अपने ख्याल के हिसाब से। तो इसी आयत में, आयत के बल्कि पहले ही हिस्से में इन चीज़ों का जवाब दे दिया कि भाई ज़कात में और खुम्स में और इसमें क्या फ़र्क था। कई फ़र्क है। पहली बात है कि इन्होंने वजअलू खुद उन्होंने कर लिया। दूसरे बिज़अमिहिम, अपने जाम में, अपने ख्याल में, बस अपने ख्याल में उन्होंने अपने हिसाब से ये तय कर लिया कि यह हिस्सा इनका है, यह हिस्सा इतना इनका है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना चाहिए, वैसा हो जाए। रूल्स रेगुलेशंस दीन के, शरीयत के खुद बना लिए और उसको एक दीन बना दिया है। दीन तुम नहीं बना सकते, शरीयत तुम नहीं बना सकते। शरीयत अल्लाह की तरफ से आनी चाहिए, उसी की जानिब से तशरीहात और तफसीलात आनी चाहिए, इंसान की तरफ से नहीं। बिज़अमिहिम नहीं होना चाहिए। लिशुरकाइना ये लफ्ज़ है, ये हमारे शरीकों के लिए। तुम कौन हो शरीक करार देने वाले अल्लाह का, और ख़ुद बनाओ और अल्लाह का शरीक बना दो। मिम्मा ज़रअ, ये भी दिलचस्प लफ्ज़, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्थ, ये जो खेती और किसानी है इसमें से इन्होंने अल्लाह का हिस्सा बनाया। किस खेती किसानी से? कौन से जानवर, कौन से खेती? मिम्मा ज़रअ, जो अल्लाह ने खल्क़ किया। एक खेती कौन तुम खेती करते हो, अंतुम तज़रऊन व नहनु ज़ारिऊन। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने पूछा कि भाई ये जो पौधे निकलते हैं, ये जो सब्ज़े निकलता है, ये जो ज़राअत है, ये तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? तुमने सिर्फ दाने तो डाला है, उगाया किसने? हमने उगाया है। तो खुदा ज़रा, इसीलिए ज़रा जो है, और इससे पहले अब हम उस तशरीह में इस वक्त नहीं जा रहे हैं कि खल्क़ के लिए कितने अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए हैं और उसके असबाब क्या हैं। ज़रा, अनशअ, खलक़,
तो ज़रा यानी अदम से, जो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, उससे वजूद में लाना, जैसे अंशा, उसके भी मफहूम यही है। खल्क, एक चीज़ से एक चीज़ खल्क हो सकती है, लेकिन अदम से कोई चीज़ खल्क हो उसे ज़रा कहा जाता है, ज़रा। तो जो अल्लाह ने जो चीज़ अदम से, जो चीज़ है ही नहीं, उसको बनाया उसने, और उसको मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि इसका इनकार कर देंगे खुदा के। तो जब खुदा ने खल्क किया है इसको भी और तुमको भी, तो फिर सारे अहकाम वो तय करेगा कि तुम बनाओगे, और बुत कहाँ से आ गए बीच में, ये सब बातें थी। तो फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसुल, फिर उन्होंने अपने ये खराफात बनाए कि भाई जो अल्लाह का हिस्सा है वो तो शुरका को पहुँच जाएगा, उसमें से हम काट के इधर से उधर कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ कमी आ गई तो वहाँ से इधर नहीं करेंगे। खुदा तो बेनियाज है। भाई सोचने की बात है, कितनी अक्ल के ख़िलाफ़ है ये बात कि खुदा को तो बेनियाज मान लिया। बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल सही है कि खुदा बेनियाज है, ठीक है, खुदा तो बेनियाज है। तो फिर ये तो बताओ कि ये बुत कहाँ से ज़रूरतमंद हो गए, वो कैसे नियाजमंद हो गए? ये जो तुमने इतना खाना, इतने जानवर, ये तुमने बुतों के लिए मखसूस कर दिए, तो बुत कहाँ से ज़रूरतमंद है? इसका मतलब है कि कोई है जो बुतों के नाम पे खा रहा है कि नहीं? तो अक्ल के ख़िलाफ़ इस्लाम की जंग असल में बेअक्ली से है, ओरिजिनली बुनियादी तौर पर नादानी से है, जहालत से, जहल से। असल जंग इस्लाम की वो है, रियल फाइट वहाँ है। तो खुदा ने कहा कि सा मा कानू यहकुमून, कितने बुरे ये फैसले करते थे। तो देखें खुलासे गुफ्तगू इस आयत का क्या है कि इस आयत से लगता है कि ये हक़ुल्लाह को भी मान रहे हैं और हुकूकुल इबाद को भी मान रहे हैं। अकीदा अल्लाह पर होना चाहिए ये भी मान रहे हैं, और इंसानों का हक़ है उसको अदा करना चाहिए ये भी मान रहे हैं। लेकिन उनकी सारी मुश्किल क्या है कि इनके ये अक़ाइद व अहकाम ख़ुद साख्ता हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं है, अंबिया के ज़रिए से नहीं आए। जब अंबिया के ज़रिए से और अल्लाह की तरफ से नहीं आए तो रिजेक्टेड हैं, और इनको कुरान खराफात मानता है, चाहे कितने ही अच्छे बेज़ाहिर कोई कुछ कर ले। इसीलिए मुआशरे में हम लोग भी खुद, इससे हमें क्या सबक सीखना है कि बहुत सी चीज़ें कुछ लोग ईजाद कर देते हैं कि भाई ये शुरू कर दिया, बड़ा अच्छी चीज़ शुरू कर दी, अगर उसका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है और अल्लाह की तरफ से और दीन की तरफ से नहीं आया है तो वो काबिल कबूल नहीं है। जब तक उसको अप्रूवल जो है वो शरीयत के जो रिसोर्सेस हैं रियल, कुरान और सुन्नत, उससे न मिल जाए, उसे कबूल नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद नहीं करनी चाहिए, अपनी तरफ से नहीं लाना चाहिए चीज़ों को, वो काबिल कबूल नहीं है, वो खराफाती चीज़ें हैं जिनको इस्लाम कबूल नहीं करता। इसके बाद की आयत है कि क़द खस वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िल अनआम ख़ालिसन लिज़ुकूरिना। हम समझते हैं कि हम इसको फ़िलहाल, चूँकि बाद की आयत में उतनी गालिबन तशरीह नहीं होगी जितनी अभी हम इन तमाम आयत की कर चुके हैं। इन तमाम आयत का ख़ुलासा वही है, और बाद में मज़ीद उनकी खराफात का तज़किरा किया गया है। तो हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं, और बाकी जो गुफ्तगू रह गई है वो इंशाअल्लाह हम आगे नेक्स्ट दर्स में कर लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।